very interesting projects that I'm doing अभी अच्छा, inshallah yes मुख्तलिफ या yes मुख्तलिफ फिल्म या film भी है. My film is coming out. Mango Jat is coming out. Yes, Yeah, that's Mango one Jat, of thing. course. I'm very excited for that one क्योंकि again Faisal Qureshi and you. Yes, Faisal, me, we've got Kaisar Pia, Iftikhar Thakur. See, if that's again something जो मैं कहती हूँ, लोग मुझे कहते हैं आप बड़ी बोल्ड हैं, बड़ा डिफरेंट काम करती हैं आप. मैंने कहा मैं डिफरेंट काम, I would not say different, but yes, I would like to call it original. Because I do like to bring a certain originality to whatever I do, whatever it is. Mango Jat, how original is it? It is. It is. Because you see, it's not just the name. So Abu Leha, who's the director, he came to me came to me with the script to act. And when I heard the script, तो मैंने कहा कि यार ये मैं प्रोड्यूस करूँगी. अच्छा. हाँ, ये मैंने प्रोड्यूस करना है. तो उनका भी ये था. अच्छा. वाकई. मैंने कहा I would love to. Reason being, the vision he had was amazing. हमारा, अगर मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करूँ, एक बहुत बड़ा चंक जो हम नहीं एक्नॉलेज कर पा रहे ठीक तरह से, which are our theatre actors, जो कि they are loved and respected by people all over the world, but we are as an industry failing to acknowledge them, give them their due respect for their craft, for their talent. And when he said, you know, I'm thinking of Iftikhar Thakur Saab and Kaisar Pia and Hani Albela Saab and you and Faisal together. Mega, अरे ये तो मजा दिए. क्योंकि it's like bridging the gap. It's bringing everybody together. It's uniting everybody. मैंने कहा जबरदस्त करते हैं. तो उससे ज़्यादा मजे की बात हो पंजाबी में. मैंने कहा लो हुन मजा आएगा. क्या है थोड़ा सा स्क्रिप्ट, अगर आप if you're at liberty to disclose, what's it about? You know, more than the script, I'll tell you the intention behind it. It's very simple. मेरे लिए सिनेमा इज समथिंग आई एम मैंने मेरी जिंदगी गुजारी है फिल्मों पे यार. मैं अपने दिमाग में हीरोइन ही हूँ, ठीक है, मैं इसी पे चलती हूँ. मैं कल हम वो जो शो पे बैठे हुए थे तो फायरवर्क्स हो रहे थे तो मुझे लगा था यार ये मेरे लिए हो रहे हैं. और पीछे वो लगा हुआ था, क्या कहते हैं, लाल मेरी पत्थर में गई. यस, दिस इज लाइफ. और फिर वो जो उसके बाद जब मेरा फोन घुमा, मजे की बात है कि मैं क्राउड में से यूं जा रही हूँ और पीछे वो राहत साहब का गाना लगा है, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, और उसका अलाप चल रहा है. मेरी तो लाइफ इस तरह चलती है. मैंने कहा ये देखो पूरा सीन चल रहा है लाइफ में. फोन छोड़ा ही लड़की टेबल के ऊपर, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, बट मिल गया. अल्लाह जज़ा दे उन अंकल को जो आए, उन्होंने कहा आप फोन ढूंढ रही है. मजा तो आया, कह रहे टैप्ड ऑन माय शोल्डर, और अब ये हो रहा था कि मैं अपना फोन ढूंढ रही हूँ और क्या मैडम पिक्चर हो जाए, ये जमघट्टा लगा हुआ है, ये मैं फोन ढूंढ रही हूँ. इतनी देर में एक अंकल आए पीछे से. मैं कहा टेबल फोन, हसन फोन गिरे. तो कह रहे टेबल बात सुने. मैं कहा जी बिल्कुल आ जाए. कह रहे नहीं आप अपना फोन ढूंढ रही है. मैं कहा जी ये लीजिए. मैं कहा आप तो एंजल्स हैं बिल्कुल. तो वो इट्स फॉर मी, film is that medium where I just set myself free. It's fantasy, right? मैं फिल्म देख के निकलूं और अगले 6-7 घंटे जो है ना मेरे सुकून के हों, मुझे टेंशन है याद ही ना हो जिंदगी की. कॉमेडी फिल्म है. Comedy, it's an action comedy. You go with your family. It's for kids. It's for families. It's for boys. It's for girls. You go, you watch it, you enjoy. आप निकले वहाँ से और आप कहेंगे यार हुन अभी कोई 3 घंटे तक मेरे नाल गल ना करी, मैंने बड़ा मजा आ रहा है वाला से. सिंस इसकी आप प्रोड्यूसर खुद हैं, अब तो छोटी ईद या बड़ी ईद? छोटी ईद इंशाल्लाह. छोटी ईद. आज अनाउंसमेंट हो गई है ख्वातीनो ज़रा. प्रोड्यूसर हरसेल्फ हैज सेड छोटी ईद पे आपको मैंगो जट देखने को मिलेगी. एज अ प्रोड्यूसर हरीम, क्या जो आपके पास राज की बातें हैं? यार सुना एक्टर्स बड़ा तंग कर रहे हैं आजकल, क्या सच है बात ये? सब बता दूं, बेस्ट फ्रेंड बना लूं. यार हसन है कि होता है. क्या मसला क्या है? क्या टेल मी, as a producer in Pakistan, what are your 3 biggest challenges today? 3 biggest challenges, that's it, just 3. 5, 10, whatever. Yeah, there are many challenges. देखिए सबसे बड़ी बात तो ये, and which I think we're beyond that challenge. पहले होता था कि यार पब्लिक में एक्सेप्टेंस नहीं आ रही थी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की, तो मजे की बात है उस टाइम पे जिसने काम शुरू किया है ना, बहुत मेहनत से किया है, बहुत पैशन से किया है.
उस वक्त के लोग जब पब्लिक उस में वक्त कौन एक्सेप्टेंस सा नहीं, वक्त? ये अभी इट्स अप टिल 10 रीसेंट साल टाइम्स, पहले, 5 साल पहले? लेट्स से 5 साल पहले तक, क्योंकि मेरे because पास of- तुमो बना जब, हाँ लेट्स से अराउंड दैट, मेरे पास तुमको 5 साल हो गए। होने वाला ना, 20 में बना था। है। सो यस, कोविड वाज अ टर्निंग पॉइंट, क्योंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस जो है वो फिर आपका तब तक टॉप पे जा चुका था, इट वाज एट इट्स पीक, और उसकी वजह से इतनी एक्सेप्टेंस आई है कि अब आपके देहातों तक टिकटॉक इज समथिंग व्हिच इज जस्ट मैसिवली बीइंग यूज्ड एंड पीपल आर चेंजिंग देयर लाइव्स बिकॉज ऑफ दैट। तो अब जाके मुझे लगता है कि अब थोड़ा पहले होता था कि यार मैंने बनना है, मैंने एक्टर बनना है, और मैंने किसी भी तरीके से बनना है, मैंने मेहनत करनी है। इट वॉजंट जस्ट अबाउट द मनी और इट वॉजंट जस्ट अबाउट द फेम, इट वॉज जस्ट अबाउट द क्राफ्ट इटसेल्फ। इसलिए हमसे पहले की जो लीग है, दैट्स जस्ट ब्रिलियंट। ठीक है, आपके जितने भी सारे नाम हैं, फ्रॉम फहाद टू हुमायूं टू अदनान टू नुमान इजाज़, एवरीबडी देयर इज डिफरेंट लीग, इंक्लूडिंग अ फीमेल एक्ट्रेसेस। बट अब जब आप देखते हैं, एंड आई डोंट रियली ब्लेम देम, क्योंकि अब माहौल और कल्चर ऐसा बन चुका है कि एवरीबडी इज रनिंग आफ्टर इजी मनी, एवरीबडी इज रनिंग आफ्टर इजी फेम, बट पीपल आर फॉरगेटिंग कि यार क्राफ्ट क्या है, वो पैशन क्या है, वो जो होता है ना कि यार जोश होता है कि यार आज सेट पे जा रहे हैं, अब करेंगे, आज इस तरह का सीन करेंगे, आज इस तरह का सीन करेंगे, वो थोड़ा कम होता जा रहा है। बट एट द सेम टाइम आई थिंक हम सारे, अगेन ये बहुत लंबी चेन है, इट गोज अप टू द चैनल्स, जहाँ पे हम सारे एक सिस्टम में फंसते जा रहे हैं। पैसा ज़रूर कमाना चाह रहे हैं, बांटना भी नहीं चाह रहे हैं, फेम भी चाह रहे हैं, मेहनत भी नहीं करना चाह रहे हैं। तो देर इज़ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन गोइंग ऑन एज वेल। बट मुझे ऐसा लगता है, आई डू लाइक टू लुक एट द पॉजिटिव साइड। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री विद इन अनदर फ्यू ईयर्स will go at a bigger boom, where it is not just accepted by the public, it is going to be accepted by the state and it's going to have a strong backing very soon inshallah. तो वहाँ पे आपको वहाँ पे बहुत चीज़ें बदलती हैं, वहाँ पे सिस्टम बदलना शुरू होते हैं। अभी इट्स जस्ट, even though yes it's churning money and it's doing great globally, it's got a huge fan base, but it's not रेगुलेशन उस तरह से नहीं है, इसमें सिस्टम उस तरह से नहीं है। ये जो आपने पहली बात की, इट्स इंटरेस्टिंग। अभी मैंने रिसेंटली फात का इंटरव्यू किया, उन्होंने भी यही बात बोली कि आर्टिस्ट की तरफ से थोड़ा सा अक्सर ऐसा महसूस होता है कि शायद काम की तरफ इतना फोकस नहीं है, या कैरेक्टर स्केच, कैरेक्टर बिल्डिंग, या मेरा कहानी में क्या इम्पैक्ट होगा, कहानी किस तरह की, नैरेटिव कैसे बिल्ड करना है, इसकी क्या वजह है? और is it not convenient to blame just the actor then? What about the writer? What about the director? What about the channels? What about the content department in the channel? What about the producers? हसन, मैं कहती हूँ ब्लेम गेम में पड़े ही ना। लेट्स नॉट ब्लेम एनीबॉडी। How do we fix this? Blame जब तक इट्स बड़ा आसान है। प्रॉब्लम होता है ना, देखें, अगर एक प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पे, मैं बीच में मैं कहूँगी नहीं हसन आपकी गलती है, आप कहें नहीं हरीम आपकी गलती है, हम ब्लेम गेम में लग जाए, प्रॉब्लम वहीं का वहीं रह जाएगा। ठीक है, हम प्रॉब्लम ढूंढते हैं, रूट कॉज क्या है, लेट्स लुक इनटू इट, let's sort it out, let's sit on the problem, not at blaming each other or naming each other. What is the problem? There are many problems. अभी तो रेगुलेशन ही नहीं शुरू हुई है। अगर आपने उठाना है कि यार किसी एक पे सारा मुद्दा डालना है, तो चल मैं कहती हूँ कि यार चैनल्स बड़े बुरे जी, चैनल्स ने ओहो भाई सारा मुद्दा उन पे डाल देते हैं क्योंकि सिस्टम वहाँ से शुरू हो रहा है। आप चैनल की साइड की स्टोरी सुनेंगे तो they've got their own problems, they're helpless in their own ways. तो आपको it needs a lot of backing, it needs a lot of regulation, it needs a system जहाँ पे हम बैठ के ये बात करें कि सबसे पहले तो चलें, मैं आपको सबसे बेसिक बात करती हूँ, छोड़ दें, मैं कॉम्प्लिकेशंस में पढ़ती नहीं हूँ। वी नीड टू यूनाइट